हेलो स्टूडेंट्स, आगे के लेक्चर में हमने टाइमिंग एंड मशीन साइकिल देखी 8085 इंस्ट्रक्शंस की। आज हम देखेंगे टाइमिंग डायग्राम ऑफ दैट इंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट अपकोड फेच साइकिल 8085, ये साइकिल इंस्ट्रक्शन जो अपकोड होता है, ठीक है, उसको मेमोरी में से फेच करने के लिए यूज करती है, राइट। 8085 uses this cycle to fetch instruction upcode from the memory. So, जो भी एड्रेस होता है मेमोरी का, वो प्रोग्राम काउंटर के पास से मिलता है, राइट। प्रोग्राम काउंटर फिर इंक्रीमेंट हो जाता है बाय 1 और वो फिर नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करना है। So there are two types of upcode fetch cycles. One is using 40 states to complete the operation. एक ऐसा टाइप का अपकोड भी होता है कि वो सिर्फ 4 स्टेट ही यूज करता है जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए, राइट, कंप्लीट करने के लिए। एंड दूसरे टाइप के अपकोड फेच साइकिल होते हैं, वो 60 स्टेट्स यूज करते हैं टू कंप्लीट द ऑपरेशन। सो जनरली the instruction uses only 4 T states, T1, T2, T3 and T4. But some instructions performing some additional operation in opcode fetch requires 6 T states, right? So T1 state में क्या होता है? इस स्टेट में 8085 होता है, वो स्टेटस सिग्नल सेंड करता है। स्टेटस सिग्नल जैसे कि इनपुट आउटपुट मेमोरी S1 एंड S0 स्टेटस सिग्नल्स जो होते हैं वो, राइट। सो 8085 क्या करता है? 16 बिट एड्रेस A8 टू A15 पे सेंड करता है एंड AD0 टू AD7 पे, मीन्स एड्रेस एंड डेटा लाइन्स पे। जो हायर ऑर्डर बाइट होती है, ठीक है, हायर ऑर्डर बाइट होती है प्रोग्राम काउंटर की, वो कहाँ पे वो यहाँ पे प्लेस होती है A15 लाइन्स पे। सो ये T3 स्टेट होती है, तब तक रिमाइंड रहती है, राइट। सो लो ऑर्डर बाइट होती है, जो प्रोग्राम काउंटर की लोअर ऑर्डर बाइट होती है, वो प्लेस कहाँ पे होती है? यहाँ पे AD0 टू AD7, राइट। सो विच रिमाइंस देयर ओनली फॉर T1 state, right? So during this state, address latch enable gives a positive pulse. यहाँ पे हम देखा कि इसने एड्रेस लैच अनेबल है, वो पॉजिटिव पल्स यहाँ पे देती है, ठीक है। वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है जो इसका डेटा है वो AD0 टू AD7 एज अ एड्रेस, वो वाला वो डेटा रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो द एड्रेस लैच अनेबल सिग्नल है, वो किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू लैच द एड्रेस टू A0 टू A7, राइट, सिर्फ एड्रेस लाइन्स के लिए, ठीक है। सो नो कंट्रोल सिग्नल इज जनरेटेड इन दिस स्टेट, राइट। नाउ T2 स्टेट की बात करें, सो जो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस होती है प्रोग्राम काउंटर की, राइट, वो डिसअपियर होती है AD0 टू AD7 पे, हम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। सो दैट द सेम लाइन्स कैन बी यूज्ड एज अ डेटा लाइन्स। पहले क्या थी? एड्रेस लाइन्स ही यूज होती थी, अब डेटा लाइन्स भी यूज होगी यहाँ पे, राइट। So the contents of A0 to A7 are still available for memory from the external latch. यहाँ पे भी ये जो एड्रेस लाइन्स है ये तो अवेलेबल रहेगी, बट ये डेटा लाइन्स भी यहाँ पे आ जाएगी। So the contents of A0 to AD7 are available here. कंट्रोल सिग्नल अभी जो ये है रीड सिग्नल, रीड डेटा, वो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। उसको लो कौन करेगा? प्रोसेसर, ठीक है। सो द कंट्रोल सिग्नल RD इज मेड लो बाय द प्रोसेसर विच अनेबल्स द रीड सर्किट ऑफ द
address memory device. So the memory device then sends the content on AD0 to AD7. यहाँ पे हमको opcode मिला, राइट? जैसे ही रीड सिग्नल अनेबल मिला, ये लो हो जाएगा और क्या मिलेगा हमको? opcode मिलेगा, ठीक है? सो इस ऑपरेशन पे माइक्रो ऑपरेशन, ये माइक्रो ऑपरेशन में क्या होगा कि अभी माइक्रो ऑपरेशन प्रोग्राम काउंटर को 1 से इंक्रीमेंट करेगा. क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे डेटा मिला, ठीक है, अपकोड मिला. अब वो नेक्स्ट एड्रेस के लिए इंक्रीमेंट हो जाएगा. T3 ड्यूरिंग दिस क्लॉक साइकिल द डेटा फ्रॉम मेमोरी मीन्स ये जो डेटा है इस एड्रेस पे, ठीक है, ये जो अपकोड है वो ट्रांसफर होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को, राइट? एंड ये जो रीड डेटा कंट्रोल सिग्नल है वो हाई हो जाएगा. यहाँ पे लो हो गया, देखा तो फिर यहाँ पे क्या मिला? हमको अपकोड मिला, ठीक है, फिर ये हाई हो जाएगा. सो अब क्या करेगा? ये सिग्नल जो है आरडी, ये मेमोरी डिवाइस को डिसेबल कर देगा. इन स्टेप 4 मीन्स इन स्टेट T4 माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? सिर्फ यहाँ पे इंटरनल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. मीन्स जो अपकोड के ऊपर ऑपरेशन होगा वो. सो द अपकोड इज डिकोडेड बाय द सीपीयू एंड अपॉन डिकोडिंग 8085 नॉन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट. कौन सी इंफॉर्मेशन फिर इसको यहाँ पे मिलेगी कि T5 एंड T6 स्टेट्स यूज करने हैं कि नहीं, और ये कितनी बाइट का इंस्ट्रक्शन है ये. सो अगर इंस्ट्रक्शन को T5 एंड T6 स्टेट्स रिक्वायर नहीं है तो वो क्या करेगा? वो अभी नेक्स्ट मशीन साइकिल पे चला जाएगा, राइट? सो इफ इट इज अ मल्टी बाइट इंस्ट्रक्शन देन the operand fetch cycles are executed to complete the instruction for fetching, right? Memory read cycle. So 8085 ये cycle use करता है to fetch the operand of an instruction if it is a multi-byte instruction. ये क्या करता है? जो operand है उसको fetch करता है, ठीक है, अगर वो मल्टी बाइट इंस्ट्रक्शन हो तो. एंड ये दूसरा काम क्या करता है? ये मशीन मेमोरी रीड साइकिल दूसरा काम करता है मेमोरी डेटा को मेमोरी में से रीड करने का. सो डिफरेंट बिटवीन दिस टू इज इन ऑपरेंड फेच द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन इज गिवन बाय प्रोग्राम काउंटर. ऑपरेंड फेच साइकिल में क्या होता था कि जो भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस था वो प्रोग्राम काउंटर देता था, ठीक है. और मेमोरी रीड साइकिल है तो उसमें क्या है कि एड्रेस इंस्ट्रक्शन के साथ ही होता है, ठीक है, रजिस्टर पेज के अंदर ही इंस्ट्रक्शन होता है, सॉरी एड्रेस होता है. सो ये ऑपरेशंस को 3 स्टेट चाहिए, T1, T2 एंड T3 स्टेट्स, राइट? सो T1 स्टेट में क्या होगा? 8085 एक अप्रोप्रिएट स्टेटस सिग्नल भेजता है, राइट? कौन सा? इनपुट आउटपुट मेमोरी स्टेटस सिग्नल S0 एंड S1, राइट? सो यहाँ पे इनपुट आउटपुट मेमोरी का 0 होता है, S0 की वैल्यू 0 होती है, स्टेटस सिग्नल S1 की 1 होती है. जब ये 0, 0 एंड 1 होता है तब भी मेमोरी रीड होती है. इनपुट आउटपुट मेमोरी इज इक्वल टू 0, S1 is equal to 1 and S0 is equal to 0. Then the 16-bit address is transferred on AD0 to AD7. So address ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड है. यहाँ पे ऑपरेंड फेच साइकिल में क्या होता था? एड्रेस प्रोग्राम काउंटर ही देता था, राइट? फिर प्रोग्राम काउंटर 1 से इंक्रीमेंट हो जाता था. बट यहाँ पे मेमोरी रीड साइकिल में एड्रेस इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. एड्रेस स्टैक पॉइंटर के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर कोई जनरल पर्पस रजिस्टर के फॉर्म में भी उसके साथ भी हो सकता है, राइट? यहाँ पे एड्रेस लैच अनेबल इज जनरेटेड by 8085 to indicate the availability of address A0 to A7 on AD0 to AD7, right? So ALE का यूज क्या होता है? जैसे मैंने आगे बताया, A0 to A7 को लैच करने के लिए.
T2 स्टेट में क्या होगा? T2 स्टेट में जो भी लाइन्स है AD0 to AD7 वो यूज होगी एज अ D0 to D7 है, राइट, टू ट्रांसफर द डेटा। मीन्स इसमें डेटा लाइन्स जो है D0 to D7 वो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज होगी। नाउ जो कंट्रोल सिग्नल है रीड डेटा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लो हो जाएगा, ठीक है, विच विल अनेबल द सिलेक्टेड मेमोरी, जो भी सिलेक्टेड मेमोरी है वो ये अनेबल करेगा, राइट। सो द कंट्रोल सिग्नल रीड डेटा है वो लो किया जाएगा, ठीक है, एंड मेमोरी है वो डेटा बस पे सेंड की जाएगी। नाउ T3 स्टेट है, उसमें क्या होगा कि इन T3 स्टेट डेटा फ्रॉम मेमोरी इज ट्रांसफर टू 8085, ये जो मेमोरी है वो ट्रांसफर होगी 8085 में। फिर 8085 क्या करेगा, डेटा को एक्सेप्ट करेगा एंड ट्रांसफर करेगा इंटरनल डेटा बस पे। एंड अभी रीड सिग्नल है, जब ये डेटा ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर से हाई किया जाएगा, ठीक है। सो नाउ वेयर द डेटा इज ट्रांसफर्ड, डेटा कहाँ पे ट्रांसफर होगा वो किस पे डिपेंड होगा, इट इज डिपेंड ऑन द इंस्ट्रक्शन फॉर विच दिस मशीन साइकिल इज यूज्ड, राइट। सो इट इज जनरली स्टोर्ड इन अ जनरल पर्पस रजिस्टर। अगर ये ऑपरेंड फेच साइकिल है देन ये कहाँ पे लोड होगी, टेम्पररी रजिस्टर में फर्दर यूज के लिए, ठीक है। सो ऑपरेंड फेच साइकिल में जो प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट होते हैं वो इंक्रीमेंट होते हैं एक से दूसरे लोकेशन को, फिर वो एक से इंक्रीमेंट होकर दूसरे जो लोकेशन है उसको पॉइंट करते हैं, राइट। मेमोरी राइट साइकिल सेम यहाँ पे 8085 जो मेमोरी राइट साइकिल है वो किसके लिए एग्जीक्यूट करता है, जो भी डेटा होता है उसको डेटा मेमोरी में या फिर स्टैक मेमोरी में स्टोर करने के लिए। अगर ये डेटा मेमोरी है सो एड्रेस होगा वो जनरल पर्पस रजिस्टर पेयर के थ्रू जनरेट होगा। अगर ये स्टैक मेमोरी है तो एड्रेस जनरेटेड होगा स्टैक पॉइंटर से। सो यहाँ पे हमने देखा कि ये 3 स्टेट रिक्वायर है T1 to T3। सो एक्चुअली हियर द टाइमिंग साइकिल मैचेस विथ मेमोरी रीड साइकिल, ये टाइमिंग साइकिल है वो मेमोरी रीड साइकिल से मैच होती है, ठीक है। इसमें रीड होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, राइट की वैल्यू 1, S1 एंड S0 होता है, S1 is 0, S0 is 1, राइट। एंड इसमें प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट नहीं होता। तो T1 स्टेट में क्या होता है, T1 स्टेट में 8085 एक एप्रोप्रिएट स्टेटस सिग्नल भेजता है, कौन सा, ये वाला 0, 0 एंड 1 फॉर मेमोरी राइट, राइट। सो द 16-bit एड्रेस is transferred on A8 to 815, right, and AD0 to AD7. So तब ये जो एड्रेस लैच एनेबल है वो क्या होगा, एक्टिव होगा। यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए ये यहाँ पे एक्टिव हो रहा है जब यहाँ पे डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है तब। नाउ स्टेप 2, in T2 state the address on AD0 to AD7, for example A0 to A7, वो जो क्या है एड्रेस लाइन वो रिमूव हो जाएगी, राइट। एंड जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होगा, मेमोरी में स्टोर होगा और यहाँ पे ये ट्रांसफर होगा, ठीक है, लो ऑर्डर मेमोरी एड्रेस। अब कंट्रोल सिग्नल जो राइट है, ठीक है, वो लो हो जाएगा यहाँ पे, राइट। सो ये राइट डेटा लो हो जाएगा, वो क्या करेगा, मेमोरी को एक्टिव कर देगा। सो मेमोरी एक्टिव हो जाएगी और वो क्या करेगी, जो भी डेटा बस है उसका कंटेंट को एक्सेप्ट करेगी। सो द एक्सेप्टेड कंटेंट्स आर स्टोर्ड एट द सिलेक्टेड लोकेशन, राइट। T3 स्टेट में क्या होगा, इन दिस स्टेट डेटा फ्रॉम डेटा बस इज स्टोर्ड इन सम मेमोरी लोकेशन, राइट। सो राइट है
वो हाई हो जाएगा फिर से, ठीक है, एंड वो क्या कर देगा फिर मेमोरी को डीएक्टिवेट कर देगा। दैट मीन्स माइक्रो प्रोसेसर ने अपनी मशीन साइकिल कंप्लीट कर दी, राइट। इनपुट आउटपुट रीड साइकिल, सो ये मशीन साइकिल है वो सिमिलर है मेमोरी रीड साइकिल से, राइट। बट यहाँ पे इनपुट आउटपुट मेमोरी सिग्नल हाई होता है इनपुट आउटपुट रीड के लिए, ठीक है। और सेम इसमें भी, ये भी मेमोरी राइट साइकिल जैसा ही है, बट इसमें भी जो इनपुट आउटपुट मेमोरी सिग्नल है वो हाई हो जाता है इसके लिए, मेमोरी राइट साइकिल के लिए, राइट। सो फॉर input read cycle, the microprocessor reads the data available at the input port or input device. And here, in input output write cycle, the microprocessor sends the data to an output port or a device from the accumulator. Right? So हम टाइमिंग डायग्राम देखे मूव सिग्नल का, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, जो डेटा है उसको कॉपी करता है रजिस्टर में से मेमोरी में, राइट। ये क्या करता है, ये जो डेटा होता है वो मेमोरी में से रजिस्टर को ट्रांसफर करता है, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी टाइमिंग साइकिल देखें, राइट। सो एड्रेस जो होता है वो एचएल रजिस्टर पे देता है, ठीक है। सो हमको डेटा अगर मेमोरी में से लेना है तो मेमोरी रीड ऑपरेशन चाहिए होगा, राइट। सो दिस इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स 2 मशीन साइकिल्स, 1 फॉर अपकोड फेच एंड 1 फॉर मेमोरी रीड, ठीक है। सो अपकोड फेच में क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर जो भी एड्रेस है, ठीक है, उसको हायर ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करेगा, ठीक है। हायर ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर डेटा बस पे प्लेस करेगा, ठीक है। अब ये साइकिल क्या करेगी, अपकोड को फेच करेगी फ्रॉम द प्रोग्राम मेमोरी, राइट, यूजिंग प्रोग्राम काउंटर। सो अपकोड इज नाउ रीड इनटू द माइक्रो प्रोसेसर एंड डिकोडेड। अपकोड क्या होगा, अभी रीड किया जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे इस ऑपरेशन के लिए अपकोड को फेच करने के लिए 4 स्टेट चाहिए, 4 T states are required to completion of this operation. After then, program counter is incremented by 1 to point to the next location. Now for the memory read में क्या होता है कि जो एड्रेस होता है वो एचएल रजिस्टर पे स्पेसिफाई करता है, राइट। सो डेटा जो है वो जिस मेमोरी लोकेशन पे प्रेजेंट है, ठीक है, वो रीड होगा एक स्पेसिफाइड रजिस्टर में से, ठीक है, डेटा फॉर फ्रॉम मेमोरी। इस साइकिल में क्या होगा, डेटा रीड होगा, ठीक है। जब ये रीड लो होगा और फिर हाई होगा, ठीक है, सिग्नल, तब तक डेटा रीड होगा मेमोरी में से। आफ्टर पीसी इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड पॉइंट्स टू द नेक्स्ट लोकेशन। सो यहाँ पे टोटल हमको दूसरे भी 3 स्टेट रिक्वायर्ड है, 4 स्टेट फॉर अपकोड फेच एंड 3 स्टेट T5, T6 एंड T7 फॉर मेमोरी रीड। नाउ MBI ये क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन जो 8 बिट इमीडिएट डेटा है वो मीन्स यहाँ पे 8 बिट इमीडिएट कौन सा है, 32, उसको ए रजिस्टर में मूव करता है, ठीक है। सो डेटा है वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड किया होता है इंस्ट्रक्शन में। ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। पहला बाइट इंस्ट्रक्शन जो है, फर्स्ट बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी द अपकोड एंड द सेकंड बाइट इज अ 8 बिट डेटा, राइट। सो अब इसमें क्या होता है, ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो 2 मशीन साइकिल्स चाहिए होगी, ठीक है। एक फेच करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए, और दूसरा मेमोरी को रीड करने के लिए। सो अपकोड फेच एंड मेमोरी रीड। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर जो एड्रेस है, ठीक है, उसको हायर ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर एड्रेस बस पे
प्लेस करता है. सो द अपकोड एट दिस मेमोरी लोकेशन इज रीड इनटू द माइक्रो प्रोसेसर. ये जो इतना ये स्टेट है, इसमें ये A0 to A15, इसमें A8 to A15 हायर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस होगा. यहाँ पे लोअर ऑर्डर मेमोरी होगा, लोअर ऑर्डर मेमोरी. सो ये जो बाइट्स है हायर एंड लोअर, ठीक है, ये यहाँ पे इस मेमोरी लोकेशन पे रीड करने के लिए रखा जाएगा. ठीक है, अब क्या होगा, PC is incremented by 1 and point to the next byte. So this machine cycle requires 40 states. Memory read के लिए the data is read from the address memory location, right? So वो एक specified memory location है, ठीक है, जहाँ पे ये डेटा है 8-bit डेटा, वो एक स्पेसिफाइड रजिस्टर में होगा. ठीक है, सो प्रोग्राम काउंटर अगेन इंक्रीमेंट बाय 1 टू पॉइंट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. ठीक है, सो सेम हियर, ये अपकोड फेच हो गया. ठीक है, अब इसमें क्या करना है, डेटा को रीड करना है. ठीक है, तो हायर ऑर्डर डेटा, लोअर ऑर्डर एड्रेस वाला डेटा, और फिर ये रीड जो है ये जब लो होगा एंड फिर हाई होगा तब ये डेटा रीड होगा. ठीक है, सो दैट इज हाउ दिस MVI इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड. सो इसका एग्जीक्यूशन टाइम हम कैसे काउंट कर सकते हैं. ठीक है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज गिवन 2 मेगाहर्ट्ज, राइट. सो कैलकुलेशन कैसे होगा, टी स्टेट को कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके क्लॉक पीरियड से. क्लॉक पीरियड का इक्वेशन क्या है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी हमको दी गई है 2, सो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.5 म्यू सेकेंड, राइट. सो एग्जीक्यूशन टाइम फॉर अपकोड फेच, सो एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, हमको कितने स्टेट लेने हैं, अपकोड फेच के लिए 40 स्टेट्स चाहिए, राइट, इनटू टी स्टेट. सो वो क्या मिला हमको, 0.5. सो ये 2 म्यू सेकेंड, राइट. नाउ एग्जीक्यूशन टाइम फॉर मेमोरी रीड के लिए कितने स्टेट चाहिए, हमको 3 स्टेट्स चाहिए, इनटू टी स्टेट मीन्स क्लॉक पीरियड का टाइम 0.5. सो दैट इज 1.5. अब एग्जीक्यूशन टाइम फॉर द इंस्ट्रक्शन, ये तो हमको एक अपकोड फेच का एग्जीक्यूशन टाइम मिला, ये मेमोरी रीड का एग्जीक्यूशन टाइम मिला. अब पूरे इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन टाइम कैसे फाइंड कर सकते हैं, टोटल रिक्वायर्ड स्टेट्स मीन्स अपकोड फेच के लिए 40 स्टेट्स एंड मेमोरी रीड के लिए 3 स्टेट्स, इनटू टोटल टी स्टेट का टाइमिंग दैट इज 0.5. सो 70, 4 plus 3 is 70 into 0.5 is equal to 3.5. So this is the total execution time for the instruction 3.5. Now timing diagram for out, right? ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन, this instruction is used to copy the contents of the accumulator to the output port whose address is specified into this instruction. ये पोर्ट का एड्रेस जो है, ठीक है, उसमें क्या होगा, जो एक्यूमुलेटर का डेटा होगा वो कॉपी होगा, राइट. सो ये क्या करेगा, दिस इंस्ट्रक्शन विल कॉपी द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर टू द आउटपुट पोर्ट whose address is 0 to H, right. So here, to send the data to an output device, microprocessor sends an 8-bit address on A0 to A7 and A8 to A15. Means higher order bits यहाँ पे, lower order bits यहाँ पे. So higher order memory address and lower order memory address. So A0 to A15 है जो डिकोड होगी,
and it is used to select the one of the peripheral lines with this address and input output write control signal, and data is required at input output memory is 1, write signal is set to 0, and data on D0 to D7 lines, right? So पहले क्या होगा, फर्स्ट मशीन साइकिल इज अपकोड फेच साइकिल, राइट? ये क्या करेगा, ये अपकोड लेगा पहले, ठीक है? The first machine cycle is a upcode fetch which takes upcode from memory, right? Decodes it, and then it comes to know that the next byte after that is an operand. So next machine cycle will be operand fetch to take the port address, means memory read, right? पहले क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन जो अक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसको कॉपी करता है पोर्ट पे जिसका एड्रेस ये हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले क्या होगा, अपकोड फैच होगा, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, मेमोरी रीड होगी, उसके बाद अक्यूमुलेटर का कंटेंट प्लेस करना है, तो उसके बाद क्या होगा, राइट ऑपरेशन, ठीक है? सो ये एड्रेस क्या करेगा, दिस एड्रेस इज स्टोर्ड इन अ टेम्पररी रजिस्टर, राइट? And microprocessor starts the next machine cycle, input output write. So this input output write machine cycle, the address is given by the temporary register. इसका एड्रेस है वो temporary register से मिलेगा. So the only difference between input output read and input output write is control signal, right? यहाँ पे क्या हुआ, output fetch हुआ, ठीक है? फिर यहाँ पे ये डेटा ये एड्रेस पे, ये पोर्ट का एड्रेस है, वहां पे मेमोरी रीड हुई, एंड देन इस मेमोरी पोर्ट एड्रेस जो 02 है, ठीक है, उस एड्रेस पे ये जो डेटा है, मीन्स इनपुट आउटपुट राइट सिग्नल यहाँ पे एनेबल हुआ, एंड डेटा एक्यूमुलेटर के डेटा यहाँ पे प्लेस हुआ, राइट? सेम इनपुट 0 to H. This instruction will copy the contents at port whose address is 0 to H into the accumulator. So, आपको fetch में क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर है, ठीक है, वो क्या करेगा, एड्रेस को, जो भी ये एड्रेस है उसको हायर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस एंड लोअर ऑर्डर मीन्स 8 to 815 एंड 80 to 87 पे रख देगा, ठीक है? सो this cycle is used to read the opcode of in instruction, right? So the address for this machine cycle is also given by program counter. After the program counter is incremented by 1. Then program counter places the address on the lower order address bus and higher order address bus, right? The data byte is read from the addressed input port. यहाँ पे ये जो इनपुट पोर्ट है वहां पे डेटा रीड होगा, तब ये सिग्नल अभी एग्जीक्यूट होगा, अनेबल होगा, ठीक है? आफ्टर देन प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1. नाउ इनपुट आउटपुट रीड. सो जब ये अनेबल होगा, राइट, तब इन दिस इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल द एड्रेस इज गिवन बाय द टेम्पररी रजिस्टर. इट इज 8-bit एड्रेस, सो सेम कंटेंट्स आर ट्रांसफर्ड ऑन AD0 to AD7 and A8 to A15, and address latch enable is made high here. So the status of this input output memory line will be high here as it is the input output operation. So all other operations are same as a memory read operation. So यहाँ पे मेमोरी रीड होगी, राइट? थैंक यू.